ग्रामीण भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं का शुभारंभ और साथ ही साथ सुशासन त्योहार के साथ मोर आवास मोर अधिकार के इस प्रांगण पर स्वागत है हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि किसान कल्याण भारत सरकार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। इनके आगमन से यह मां महाया की देवी और विभूषित होकर हमको आशीर्वाद दे रही है, साथ ही यह भूमि और सुगंधित हो गई है। सरगुजा के पारंपरिक नर्तक दल के द्वारा सम्मानीय अतिथियों का स्वागत, हमारे पहुना का स्वागत किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ की कला, सभ्यता और संस्कृति का परिचय है कि अपने पहुना का स्वागत हम कर रहे हैं और इस मंच में आने के साथ ही सम्मानीय अतिथियों के द्वारा स्टॉल्स का अवलोकन किया जाने वाला है। विभिन्न स्टॉल जो तैयार किए गए हैं, आप देख सकते हैं इनकी तस्वीरें और इनके अवलोकन के साथ ही हितग्राहियों को प्रमाण पत्र देना और सम्मानित किया जा रहा है। स्टॉल क्रमांक 1 में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण हितग्राही उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। आदरणीय महोदय का स्टॉल क्रमांक 1 में आगमन और हितग्राहियों से कुशल क्षेम पूछना। विभिन्न स्टॉल्स जो तैयार किए गए हैं उनमें अवलोकन माननीय अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हितग्राही उनसे मिलकर उनसे बातचीत करते हुए उन्हें जो इंस्टॉलमेंट है वो भी रिलीज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा। और उसके साथ ही आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनी स्टॉल में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इनका भी स्टॉल तैयार किया गया है, जहां पर अभिनंदन पत्र और किट प्रदान किया जा रहा है हितग्राहियों को। इसमें अनेक जनपद के प्रतिनिधि हमारे बीच हैं, लुंड्रा, उदयपुर, बतौली, उदयपुर और इन सभी के, जिन्हें अलग अलग क्षेत्र में इनकी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और उन्हें भी सम्मानित यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही महात्मा गांधी नरेगा इसका स्टॉल है, जहां पर हितग्राही हैं जो कि अंबिकापुर के विभिन्न जनपद से हमारे बीच वहां आए हुए हैं, उन्हें भी वहां पर सम्मानित किया जा रहा है और स्टॉल्स का अवलोकन किया जा रहा है सम्मानीय अतिथियों के द्वारा। स्टॉल के कृषि विभाग, पीएम जनमन योजना और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विभिन्न स्टॉलों में आदरणीय महोदय का अवलोकन और सभी को आशीष कि हम सब आपके साथ हैं और मोर आवास मोर अधिकार सुशासन तिहार का आगाज। ये वे सभी स्टॉल्स हैं जहां पर छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभाग जो कि जनहितकारी अनेक योजनाएं हैं जिनका संचालन करते हैं, और वहां जब विशेष उपलब्धि हासिल होती है उन हितग्राहियों को और उस उपलब्धि जिन्होंने हासिल किया उन सबको सम्मानित करने का अवसर है, ताकि उन सभी की हौसला अफजाई हो और बेहतर करने के लिए हम सबको प्रेरणा मिले। और इसके लिए हितग्राहियों को सम्मानित भी किया जा रहा है, सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है और माननीय मुख्य अतिथि महोदय उनका अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रकार इस स्टॉल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कृषकों, युवाओं लोगों को स्वावलंबन और अनेक योजनाओं के तहत उन्हें परिलक्षित कर विकास के मार्ग से जोड़ा जा रहा है, जिसमें कृषि विभाग, पीएम जनमन योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी और स्वच्छ भारत मिशन के स्टॉल के तहत आदरणीय महोदय को जानकारी प्रदान की जा रही है। तो वो अवसर, वो पल आ चुका है जब हम सभी को इंतजार की घड़ी अब यहाँ पर समाप्त हो रही है, जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण भारत सरकार, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच इस परिसर में आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में वे मंच पर उपस्थित होंगे
और इस कार्यक्रम की ऐतिहासिक आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। साथ ही सम्मानीय मंत्रीगण हमारे बीच उपस्थित हैं और विभिन्न स्टॉल्स के अवलोकन के पश्चात वे आगे बढ़कर मुख्य मंच पर पधारने वाले हैं। ग्रामीण भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं इसके माध्यम से आज लागू हो रही, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में, जिसके लिए लक्ष्य रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को 25 वर्ग मीटर का पक्का मकान, शौचालय व रसोई सहित वित्तीय सहायता 1.20 लाख रुपए 3 किश्तों में अभिसरण योजनाएं, जिसे मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला जल मिशन, मिशन सौभाग्य योजना, और अब तक यह आवास 94% पूर्ण हो चुके हैं। यह गरिमामयी आप सबकी उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, जिसमें आवास प्लस 20 शुरुआती, जिसमें जनवरी में हम इसे शुरू कर चुके थे, जिसका उद्देश्य था कि पिछली जनगणनाओं में जो परिवार छूट चुके हैं नए मानकों से उनका सर्वे करें, और अब तक 29 लाख से अधिक परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जिसकी शुरुआत 2023 में हम कर चुके थे, और इसका लाभ विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिल रहा है, जिसमें वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए 4 किश्तों में, और अब तक 7,000 अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। और इस तरह हम सबके माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ग्रामीण अंचलों से उन्हें भेंट प्रदान की जा रही है, साथ ही वो उत्साह उनका बढ़ा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की माटी में अनेक कला और संस्कृति भी समाई हुई है, इसलिए हस्तशिल्प भी इतना उन्नत है छत्तीसगढ़ प्रदेश का कि विभिन्न स्व सहायता समूह के सदस्यगण जो वहां उपस्थित हैं वे अपने अतिथि को अपने हाथों से बनाए हुए बहुत सारे हस्तशिल्प दिखाई दे रहे हैं, उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे बीच मंच पर आ चुकी हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो क्षण आप देख रहे थे कुछ समय पहले तस्वीरों में, जब छत्तीसगढ़ के हाथों से जो यहाँ की महिलाएं हैं वो जो साड़ी और जो कपड़े तैयार करते हैं उनका न सिर्फ माननीय अतिथि को उनका अवलोकन करा रहे थे, ये सूचना भी आई है कि उन्हें गिफ्ट भी किया गया है, तो माना जा सकता है कि बहन अपने भाई को गिफ्ट कर रही हैं और सम्मानित भी कर रही हैं। ये अवसर है, ये आपसी प्रेम का, सद्भाव का अवसर है, प्रगति का अवसर है, और हमारे लिए आज ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि का अवसर है जब सुशासन तिहार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आयोजन को किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी शामिल हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश यहां पर उनका स्वागत कर रहा है। माननीय मुखिया हमारे प्रदेश के श्री विष्णुदेव साय जी साथ में उपस्थित हैं और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण जो कि मंच पर मौजूद हैं। और हम सब के बीच गरिमा में उपस्थिति हो चुके हैं श्री प्रबोध मिन जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा, साथ ही मोर आवास मोर अधिकार के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हो चुके हैं श्री राम कुमार टोप्पो जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सीतापुर। आपका बहुत स्वागत महोदय। कहिए भारत माता की। और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ही वो अवसर अब कुछ ही क्षण जब सम्मानीय अतिथियों का मंच पर आगमन हो रहा है, जब वे मंच पर आएंगे हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। छत्तीसगढ़ के इस पावन धरा में, जिसे छत्तीसगढ़ का मुकुट कहा जाता है, सरगुजा मां महामाई का विशेष आशीर्वाद जिस धरती को मिला है, ऐसे स्थान पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हम सब स्वागत करेंगे। माननीय मंत्रीगण मंच पर पधार रहे हैं। माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी मंच पर हमारे बीच है, अनुराग सिंह देव जी मंच पर आ चुके हैं और सभी से हम आग्रह करेंगे कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब हम सब
और इतनी विशाल संख्या में जो जनता यहाँ उपस्थित हुई है, माननीय मंत्रीगण सम्माननीय जनता का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी हमारे बीच मंच पर, माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, आदरणीय सीतामढ़ी महाराज जी का पर्यावरण वाणिज्यकर योजना सांख्यिकी निर्माण प्रभारी मंत्री सरगुजा श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से अभिन्न अंग यह भारत की भूमि, छत्तीसगढ़ की भूमि और सुगंधित हो गई है। उपस्थित हो चुके हैं माननीय सांसद आदरणीय श्री चिंतामणि महाराज जी, आपका आनंद स्वागत है महोदय। मंच के सामने आप ग्रामीण झलकी भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ किसान और कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर खेती और किसानी के अनेक योजनाएं शासन के द्वारा की जा रही हैं और उनके जो हल है उन सब की एक छोटी सी प्रस्तुति करते हुए और साथ ही उपस्थित हो चुके श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, माननीय अध्यक्ष राज्य युवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन, मोर अधिकार मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में आपका आनंद स्वागत है महोदय। आप सभी का जोश और उत्साह बता रहा है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब कितने उत्साहित हैं अपने सम्मानीय अतिथियों के सम्मान के लिए, हमारे पहुना के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। ये उत्साह बिल्कुल परिलक्षित कर रहा है और क्यों ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो राज्य अपने 25वें वर्ष के पायदान पर है, एक युवा राज्य के रूप में जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ऐसे राज्य का जोश और उत्साह इसी तरीके से देखना चाहिए जो आज हमको अंबिकापुर के इस धरती पर दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर जोश और उत्साह के साथ हम देख सकते हैं कि आप सभी जो जनता जनार्दन हजारों की संख्या में यहाँ आए हुए हैं, सभी इस बात से उत्साहित हैं कि आज ये बहुत ही बड़े सफलता, अचीवमेंट और उत्साह का अवसर है। कुछ ही समय में सम्मानीय अतिथियों का यहाँ पर मंच पर आगमन हो रहा है। आप देख सकते हैं एक एक करके सभी सम्मानीय अतिथिगण और जनप्रतिनिधिगण अपना स्थान मंच पर ले रहे हैं। कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी इस मंच पर उपस्थित होने वाले हैं और उनके पूर्व सभी सम्मानीय अतिथिगण मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए मोर आवास मोर अधिकार के अवसर पर आदरणीय श्री चिंतामणि जी महाराज, माननीय सांसद संसदीय क्षेत्र सरगुजा उपस्थित हो चुके हैं। उनका बहुत स्वागत है। साथ ही उपस्थित है देवेंद्र प्रताप सिंह जी, राज्यसभा सांसद, उनका भी अनंत स्वागत है महोदय इस वंदन की भूमि पर। और साथ ही स्वागत है आप सभी जनता जनार्दन का, जो कि इतने विशाल संख्या में आप यहाँ पर आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं अपने अतिथि के न सिर्फ स्वागत के लिए बल्कि उत्साह और उमंग के साथ उस पल के उल्लास में शामिल होने के लिए, जब हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बहुत ही बड़ी सौगात यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ प्रदेश को दिया जाने वाला है। ये बहुत ही अद्भुत और अनोखा अवसर है। आप सब इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर आए हैं और हम सब माननीय केंद्रीय मंत्री जी को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, उनका इंतजार भी कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में उनका आगमन इस मंच पर होगा। आपने तस्वीरों में देखा कि कैसे वे अलग अलग स्टॉल्स में जो हमारे हितग्राही थे और जिन्होंने बहुत ही विशेष उपलब्धि हासिल की हुई है, उन्हें सम्मानित करने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए वे न सिर्फ उनसे मुलाकात किए, उन स्टॉल्स का अवलोकन किया और उसके साथ ही आगे बढ़ते हुए जिन हितग्राहियों को सम्मानित करना है उन्हें सम्मानित भी उन्होंने किया है। ये बहुत ही अद्भुत अवसर है जब हम एक और उपलब्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सशक्त मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगणों के सानिध्य में छत्तीसगढ़ शासन लगातार अनेक योजनाएं जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है और उन योजनाओं में भी और कसावट लाने के लिए, प्रशासनिक कसावट लाने के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज हम
मोर आवास मोर अधिकार के इस बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर एक साथ एक जगह इकट्ठे हुए हैं। और जब छत्तीसगढ़ को अनेक उपलब्धि भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो उपलब्धि हासिल कर रहा है, वहां पर उन्हीं उपलब्धियों के बीच आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जब हम देख सकते हैं कि सम्मान्य अतिथियों का आगमन इस मंच पर हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ और अपने सम्मान्य अतिथियों के लिए करतल ध्वनि के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। आते ही मां छत्तीसगढ़ महतारी की इस तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन यहां पर अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर पर भी माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन यहां पर किया जाना है। आप देख सकते हैं मंच पर आगमन हो चुका है अतिथियों का। मोर आवास मोर अधिकार ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। मोर आवास मोर अधिकार महामाया की नगरी में यह पावन पवित्र आयोजन निश्चय ही हम सब इसके साक्षी हैं। यह गौरव का विषय है कि हम सब आज इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। माननीय अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। और हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर पैर पखारने की एक बहुत ही सुंदर कड़ी आप यहां पर देख रहे हैं, जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी और मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्य माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी एवं सम्मान्य अतिथियों के द्वारा पांव पखारा जा रहा है। ये वे हितग्राही हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका आवास दिया गया है और आज उनके पांव पखार कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सरगुजा की परंपरा पांव पखारने के लिए लाभार्थी हैं उरूप साय कोरवा जी, शन्नी राम जी, सुरेश राम, महल जी, कांता टोप्पो जी, फूलो जी, दिनेश ठाकुर जी, नारायण जी, जाहिर राम जी, बेचन यादव जी, राजू पहाड़ी कोरवा जी। निश्चित रूप से यह परंपरा बता रही है कि हम सब समान और समान हैं। सभी को सम्मानित करते हुए और जनता जनार्दन की सेवा को ही परम धर्म मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी हितग्राहियों का पांव पखार कर उन्हें उनके बाद अब सम्मान्य अतिथिगण उनका हाल चाल पूछ रहे हैं, उनसे कुशल क्षेम जान रहे हैं और अब मंच की ओर पुनः आगमन हो रहा है सम्मान्य अतिथियों का। मंच पर उपस्थिति हो रही है श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास कृषि किसान कल्याण भारत सरकार। महोदय, मैं आपको बता दूं कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनके कार्यकाल के दौरान राज्य ने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय अभिनंदन कर रहे हैं और जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें अपने मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी और सभी सम्मान्य अतिथियों का दोनों हाथ उठाकर स्वागत वंदन और अभिनंदन। सम्मान्य अतिथियों का छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा अंबिकापुर की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार आपने लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री संजीवनी 108 योजना जैसे कई सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की, ठीक आज छत्तीसगढ़ में आपका आगमन और यह भूमि और सुगंधित हो गई है। अतिथि देवो भव की हमारी भारतीय संस्कृति रही है और आप सभी ने अपने अतिथियों का, अपने पहुना का अपने स्थल पे खड़ा होकर के जोरदार अभिवादन किया, स्वागत किया।
और अब वो घड़ी जब हम पलक पावड़ी बिछा करके अपने पहुना अपने अतिथियों का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। स्वागत की घड़ियां सबसे पहले स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ससम्मान श्री विजय शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सरगुजा की परंपरा खुमरी से स्वागत। श्रीमती चंद्रमणि जो परसा से हैं, अकालू राम जो प्रतापपुर से हैं और ईश्वर पहाड़ी कोरबा जो राजपुर से हैं, खुमड़ी उड़ा करके हमारे अतिथियों का स्वागत। ये सरगुजा की एक परंपरा जो इस धूप में घाम से बचाती है, बरसात में बारिश से बचाती है, एक सम्मान हमारे सरगुजा वासियों के द्वारा माननीय अतिथियों को खुमड़ी उड़ा करके स्वागत किया गया। हमारे श्रीमती चंद्रमणि, अकालू राम और ईश्वर जो पहाड़ी कोरबा, इन्होंने बुना है इसे बड़े शिद्दत से और हमारे अतिथियों का स्वागत खुमरी उड़ा करके। अब स्वागत पुष्प गुच्छ से सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं श्री विजय शर्मा जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण, भारत सरकार। माननीय डिप्टी सीएम सर से फिर निवेदन श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, प्रदेश के मुखिया का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और साथ ही अंग वस्त्र प्रदान करके हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में अब सरगुजा के प्रभारी मंत्री, माननीय मंत्री वित्त, आवास एवं पर्यावरण, वाणिज्य कर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग प्रभारी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री ओपी चौधरी जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वागत की घड़ियां हैं, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए अपने पहुना के अभिवादन में। माननीय सरगुजा के प्रभारी मंत्री जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री चिंतामणि जी महाराज, माननीय सांसद सरगुजा, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सांसद सरगुजा श्री चिंतामणि जी महाराज की तरफ स्वागत की घड़ियां हैं, करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए अपने पहुना का, अपने मेहमानों का, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी राज्यसभा सांसद उपस्थित हैं, उनसे निवेदन, माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण, भारत सरकार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रीमती निहारिका बारिक सिंह जी, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रीमती निहारिका बारिक सिंह जी, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रमुख सचिव के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री नरेंद्र दुग्गा से संभागायुक्त सरगुजा से विनम्र आग्रह, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संभागायुक्त सरगुजा श्री नरेंद्र दुग्गा सर, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे बीच उपस्थित हैं दीपक कुमार झा सर, पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा के द्वारा श्री दीपक कुमार झा सर। हमारे बीच उपस्थित हैं कलेक्टर सरगुजा से विलास भोसकर सर, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कलेक्टर सरगुजा से विलास भोसकर सर के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर सर के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विधायक श्री राजेश कुमार अग्रवाल सर, पुलिस अधीक्षक सरगुजा से निवेदन, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सरगुजा संभाग के समस्त विधायकगण, माननीय अंबिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी, माननीय लुंड्रा विधायक श्री प्रबोध मिन जी, माननीय सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो जी का मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री राम विचार नेताम जी का स्वागत मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत श्री राम विचार नेताम जी के द्वारा।
अतिथि महोदय का माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सर आगे बढ़ो आप। अतिथियों का स्वागत हम भारतीय परंपरा के अनुसार कर रहे हैं। इसके पश्चात मैं समस्त माननीय विधायक अंबिकापुर श्री राजेश अग्रवाल जी, माननीय विधायक लुंड्रा श्री प्रबोध मिंज जी, माननीय विधायक सीतापुर श्री राम कुमार टुप्पो जी, माननीय विधायक भरतपुर सोनहत श्रीमती रेणुका सिंह जी, माननीय विधायक बैकुंठपुर श्री भैयालाल राजवाड़े जी, माननीय विधायक पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय जी, माननीय विधायक प्रेमनगर श्री भूलन सिंह मरावी जी, माननीय विधायक सामरी श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जी, आप समस्त माननीय विधायक आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं श्री तारन प्रकाश सिन्हा, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं आयुक्त मनरेगा छत्तीसगढ़, आपसे निवेदन करती हूं आप माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन विजय शर्मा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। इसके पश्चात कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भोसकर संदीपन सर से मैं निवेदन करती हूं कि वो माननीय मंत्री वित्त आवास पर्यावरण वाणिज्य कर सांख्यिकी और प्रभारी मंत्री सरगुजा श्री ओपी चौधरी सर जी का स्वागत करें। कलेक्टर सरगुजा सर से निवेदन। सीओ जिला पंचायत अंबिकापुर श्री विनय कुमार अग्रवाल सर से निवेदन कि वो माननीय मंत्री कृषि अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्री राम विचार नेताम जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। साथ ही सीओ सर से मेरा निवेदन, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग एवं चिकित्सा श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत सीओ जिला पंचायत पुष्पगुच्छ देकर करें। इसके साथ ही मैं सीओ सर से निवेदन करती हूं कि माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का स्वागत सीओ जिला पंचायत सर के द्वारा। स्वागत की कड़ी में मैं श्री सुनील नायक सर, अपर कलेक्टर सरगुजा से निवेदन करती हूं कि माननीय सांसद सरगुजा श्री चिंतामणि जी महाराज जी का स्वागत श्री सुनील नायक सर करें। साथ ही श्री सुनील नायक सर से निवेदन कि माननीय राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। और इसके साथ ही मैं श्री DN कश्यप जी, आयुक्त नगरपालिक निगम अंबिकापुर, श्री फागेश सिन्हा सर SDM अंबिकापुर और श्री उमेश बाज तहसीलदार अंबिकापुर, आप तीनों से निवेदन करती हूं कि मंचस्थ समस्त अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें। इस तरह आज हम पुष्पगुच्छ के द्वारा माननीय अतिथियों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं और इसके साथ हमारे मंचासीन गजमाला के द्वारा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत, जिला अध्यक्ष के द्वारा महामाला से स्वागत। मैं नाम ले रही हूं श्री भारत सिंह सिसोदिया जी, श्री ओम प्रकाश जायसवाल जी, श्री मुरली मनोहर सोनी जी, श्री भरत सिंह जी, श्री देवेंद्र तिवारी जी, श्रीमती चंपा देवी पावले जी, श्री काशीनाथ तिवारी जी, श्री कर्ताराम गुप्ता जी, श्री प्रयास साहू जी, श्रीमती किरण मिश्रा जी, श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, श्री मधुसूदन शुक्ला जी, श्री सुभाष अग्रवाल जी, श्री शिवनाथ यादव जी, श्री जमुना यादव जी, श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, श्री अनिल केसरवानी जी, श्री रजनीश पांडे जी, श्री रितेश गुप्ता जी, श्री अनूप सिन्हा जी, श्री दीपेंद्र चौहान जी, श्री रविंद्र भारती जी, श्री राहुल सिंह जी, श्री शशिकांत गर्ग जी, श्री राजकिशोर चौधरी जी, श्री चौरे प्रताप सिंह जुदेव, श्री हितेश सिंह जी, श्री दिनेश शुक्ला जी, श्री अनिल जायसवाल जी, श्री सचिन अग्रवाल जी, श्री निश्चल प्रताप सिंह जी, श्री अभय साहू जी, श्री तजिंदर बग्गा जी, श्री राकेश गुप्ता बबलू जी, श्री सतीश सिंह जी मंच पर आगमन पर स्वागत करने वाले में हैं।
श्री कमलेश तिवारी जी, श्री सुशांत घोष, और सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। स्वागत की इस कड़ी को यहाँ पर विराम देते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे उद्बोधन की ओर। मैं प्रशासकीय प्रतिवेदन वाचन के लिए श्रीमती निहारिका बारिक महोदया जी को आमंत्रित कर रही हूं। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ श्रीमती निहारिका बारिक सिंह जी। नमस्कार। मैं माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत करती हूं। मैं मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप मुख्यमंत्री जी तथा प्रदेश के अन्य सभी मंत्रियों तथा अन्य अतिथियों का भी स्वागत करती हूं। देश की सेना जहां अग्रिम मोर्चे पर डटे रहकर हर तरह के खतरे का सामना कर रही है और माकूल जवाब दे रही है, वहीं हम सबका भी नागरिक कर्तव्य है कि अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी और क्षमता से संपन्न करें। इसी दिशा में कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबको आवास के संकल्प को साकार करने हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य में सरकार गठन के तत्काल बाद प्रथम कैबिनेट बैठक में ही मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख ग्रामीणों आवासों की स्वीकृति दी गई थी। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को भारत सरकार से कुल 23 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसके तहत वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,000 परिवारों की एवं आवास प्लस सूची के 1,47,000 परिवारों के आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं प्रदेश की ओर से माननीय केंद्र मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि नववर्ष 2025 में उनके राज्य प्रवास के दौरान आवास प्लस सूची से अतिरिक्त 3 लाख से अधिक आवासों का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को आवंटित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगी कि उनकी मनसा अनुसार कार्य करते हुए अल्प अवधि में 9.5 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान कर लगभग 2.5 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण भी कराया जा चुका है। वहीं सरकार गठन के बाद अब तक 4 लाख से अधिक हितग्राहियों को पक्के आवास से लाभान्वित किया जा चुका है। इसके लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ एवं वर्ष 25-26 के बजट में 8,500 करोड़ का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। नए हितग्राहियों के चिन्हांकन हेतु आवास प्लस 2.0 सर्वे भी प्रदेश में कराया जा रहा है, जिसके तहत अब तक प्रदेश के 28 लाख परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है तथा सर्वे की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में निरंतर जारी है। आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के आवास देने हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस विशेष परियोजना के अंतर्गत 15,000 परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। पहले चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 मई 2025 को ऐसे 2,500 हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रुपए 10 करोड़ सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित किए गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व की सहायता से छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल नक्सल प्रभावित आत्मसमर्पित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लेती है। हम इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य विकास की योजनाओं में निरंतर प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध हैं तथा आपके कुशल मार्गदर्शन में विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूर्ण करने में प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमुख सचिव महोदया। और अब हम
अतिथियों के स्वागत के लिए, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सरगुजा संभाग के किसान मोर्चा के सम्मानित सदस्यगण हमारे बीच हैं और साथ ही सरगुजा संभाग के मंडल अध्यक्ष, समस्त मंडल के अध्यक्षगण भी हैं। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम सभी को एक साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक जो कला है, जो हमारी वेशभूषा है, उसके साथ ये सभी किसान मोर्चा के सदस्य कर रहे हैं स्वागत। और साथ ही हम मंडल अध्यक्ष के, सरगुजा संभाग के समस्त मंडल अध्यक्ष के जो हमारे बीच मंडल अध्यक्षगण हैं, उन सभी को भी आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए हम समस्त सरगुजा संभाग के मंडल अध्यक्ष महोदयों से आग्रह करते हैं कि वे शीघ्रता से मंच की ओर आएं और स्वागत करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। मोर आवास मोर अधिकार इस कार्यक्रम के तहत स्वागत हेतु आतुर समस्त मंडल अध्यक्ष और किसान मोर्चा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए जिन सामानों का हम प्रयोग करते हैं, उन परंपरागत सामानों हल से, खुमरी से उनका स्वागत करते हुए हमारे सभी भी किसान मोर्चा के सदस्यगण और समस्त मंडल अध्यक्षों से निवेदन कि कृपया स्वागत करें। मुख्य अतिथि के रूप में आज उपस्थित है श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि किसान कल्याण, भारत सरकार और अन्य अतिथियों का स्वागत हेतु आतुर कहिए भारत माता की। निश्चित रूप से यह आतुर की छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया यह परिदृश्य परिलक्षित हो रहा है आज इस प्रांगण पर और स्वागत हेतु आतुर सभी मंडल अध्यक्ष और किसान मोर्चा के सदस्य। प्रदेश को भी आज आप अनंत सौगात देने वाले हैं महोदय। हम सबका स्वप्न एक मकान, एक घर और अनेक बुनियादी सपने जिन्हें हमने पाल रखा है, ऐसे सपनों को आज पूरा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। आपके आगमन से हम सब विकास के एक नई मार्ग को प्रशस्त करेंगे महोदय। और हम देख सकते हैं कि अपने अतिथि के स्वागत के लिए पूरा जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है और ये उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि आज का ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्य आतिथ्य में छत्तीसगढ़ को विशेष सौगात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यहाँ पर दिया जा रहा है। और उस स्वागत की कड़ी के लिए अभी हम आग्रह करेंगे कि हमें शीघ्रता से और अपने समय अवधि का ध्यान रखना है, इसलिए सुरक्षा अधिकारियों से भी निवेदन है कि अब स्वागत की कड़ी को हम यहाँ पर विराम देने वाले हैं, इसलिए मंच पर अब स्वागत की कड़ी को विराम दिया जाएगा। आग्रह करते हैं कि जितने भी सदस्य मंच के सामने पधार चुके हैं वही अभी स्वागत कर पाएंगे। इसके बाद समय को ध्यान में रखते हुए स्वागत की इस कड़ी को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। ऐतिहासिक अवसर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की आज यहाँ पर उपस्थिति है और जोश और उत्साह के साथ आप सभी ने उनका स्वागत किया है। हम आग्रह करेंगे कि आप सभी से कि अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने सरल और सहज स्वभाव के धनी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, अन्य लोगों का कुशल क्षेम पूछते हुए आपसे निवेदन कि हम स्वागत की कड़ी को यहाँ पर रोक रहे हैं। निश्चित रूप से हम स्वागत करने हेतु आतुर है। हम सब के अतिथि के रूप में आज उपस्थित हुए हम सबके बीच आदरणीय महोदय, हम अंतःकरण मन से इस पवित्र भूमि पर आपका स्वागत करते हैं। आप सभी से निवेदन, आदरणीय सुधीजनों से निवेदन कि हम स्वागत की कड़ी को यही विराम दे रहे हैं। हम देख सकते हैं कि सभी के मन में उत्साह है अपने अतिथि के स्वागत के लिए। हम आप सभी के इस उत्साह का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन समय अवधि को ध्यान में रखते हुए हम स्वागत की कड़ी को यहाँ रोकते हुए शीघ्रता से अब आगे बढ़ रहे हैं। राज्य में चल रहे ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस पर आधारित एक स्पॉट एड वीडियो तैयार किया गया है। हम आग्रह करेंगे वो उस वीडियो का अवलोकन करें। सुशासन तिहार, मोर आवास मोर अधिकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के हर एक नागरिक को आवास देने के लिए कृत संकल्पित हैं। उनकी इसी मुहिम को पूरी ताकत से साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख पीएम आवास ग्रामीण के निर्माण की स्वीकृति दी थी। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में स्थायी प्रतीक्षा और आवास प्लस की सूची में से लगभग 3 लाख आवास को छोड़कर शेष समस्त आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसमें से 13,11,000 से ज्यादा आवास पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे ही 3 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश 30 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने बिलासपुर में करवाया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में 51,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। जिन परिवारों की अनेक पीढ़ियों ने झोंपड़ियों में बेहाल जीवन बिताया है, उनके लिए ये कितना बड़ा उपहार है, ये हम समझ सकते हैं। विष्णुदेव सरकार की ओर से सुशासन तिहार अभियान के तहत जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुलझाने की मुहिम भी चल रही है। इसमें बड़े पैमाने पर पीएम आवास ग्रामीण के लिए आवेदन आ रहे हैं। इन आवेदनों का तत्परता से निराकरण हो रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक संगणना एवं 2018 के आवास प्लस के सर्वे के अनुसार समस्त पात्र लोगों को पीएम आवास ग्रामीण स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्य पात्र लोगों के चयन के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार आवास प्लस 2.0 का सर्वे भी प्रगति पर है, जिसमें अपात्रता के मापदंड 13 से घटाकर 10 किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना और आत्मसमर्पित तथा नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए विशेष परियोजना के तहत भी पीएम आवास बनाए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी पक्के घरों का निर्माण प्रगति पर है, ताकि कोई लाभार्थी योजना का लाभ पाने से वंचित न रहे। छत्तीसगढ़ में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लखपति दीदी, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इत्यादि के अभिसरण से लाभान्वित किया जा रहा है। विष्णु सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई नागरिक गरिमामय जीवन, सुरक्षा और स्थायित्व की मुख्य धारा से वंचित न रहे। अभी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक वीडियो क्लिपिंग देखी और इसके पश्चात हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आशीर्वचन एवं उद्बोधन हेतु मैं मंच पर बहुत ही सम्मान और आदर से आमंत्रित कर रही हूं माननीय मंत्री कृषि, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्री राम विचार नेताम जी को। आज हमारे बीच में पहुना आल है और पहुना ऐसा कि आज सब माता बहन मन का खुशी देवे वाला पहुना और देश कर हमर ऐसा किसान का नेता, गरीब मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सबका नेता, मध्य प्रदेश के लगातार 3-4 बार वहां का मुख्यमंत्री रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता, भारत सरकार में कृषि विभाग के मंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए।
बोलो स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री भैया विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, डिप्टी सीएम जिंदाबाद। देखो भैया पीछे वाले आप लोग का आवाज मिला है ना, मिला है कि नहीं? तुमन के हाथ ऊंचा करके बताओ, मिला कि नहीं? कांग्रेस वाले रोके थे, अभी दिए कि नहीं? और जिसको लेना है हाथ ऊंचा करो और पूरा बोले भारत माता की। ऐसे हमारे देश के यशस्वी नेता आज गरीबों का आवास जो कांग्रेस के सरकार में छीना गया था उसे देने वाले आदरणीय देश ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनके गारंटी को पूरा करने वाले ऐसे हमारे देश के कृषि विभाग के मंत्री, ग्रामीण पंचायत विभाग के मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मां महामाया की इस धरती पर हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। तमाम सारे माननीय मंत्रीगण हैं, सीएम बिहारी जायसवाल जी, हेल्थ मंत्री जी, माननीय महिला बाल विकास विभाग के मंत्री, माननीय सांसद जी और सभी माननीय जिला संभाग के समस्त हमारे लोकप्रिय सांसद, माननीय विधायक, माननीय निगम मंडल के तमाम सारे अध्यक्ष, गांव गांव से तो हमारा पूरा संभाग का जसपुर, कोरिया, एमसीबी, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा से आए हुए तमाम सारे आवास प्राप्त करने वाले ऐसे तमाम सारे भैया और बहनों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप सपना आज सोच सकते हैं कि यह कांग्रेस के सरकार रहा होता तो गरीबों का आवास मिला होता क्या भाई? नहीं मिलता ना। तो ये आज माननीय मोदी जी की सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, तब न गरीबों का आवास मिल रहा है। गरीबों का धान का कीमत 3100 रुपया में खरीदा जा रहा है। दूसरी सरकार कांग्रेस भूपेश की सरकार रहती तो क्या होता? ये प्रदेश के गरीबों का घर नहीं मिला होता, प्रदेश के किसानों को 3100 रुपए का धान नहीं खरीदी होता। और आज ऐसे हमारे ऐसे जननायक, हम सबके मसीहा, गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्गों की चिंता करने वाले ऐसे हमारे नेता हमारे बीच में हैं। हम उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। साथियों बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं सादर आमंत्रण दे रही हूँ अत्यंत हर्ष के साथ श्री विजय शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री विजय शर्मा जी। जय श्री राम, जय श्री राम। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। मोर आवास,
मोर आवास। ये आंदोलन लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले भूपेश बघेल की सरकार से, कांग्रेस की सरकार से लोहा लिया था, पीठ में डंडे खाए थे, बम फूटे थे, वो सब कुछ हम अच्छे से जानते हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था, ये संकल्प था कि हमारा ये अधिकार है आवास, और ये मोर आवास मोर अधिकार है। इसको लेकर ही गांव-गांव तक, पंचायतों तक और फिर प्रदेश स्तर तक बड़ा अभियान हुआ था। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जनता के मन के साथ आगे बढ़ते हुए, आम जन के साथ आगे बढ़ते हुए इस अभियान को पूर्णता तक पहुंचाया था। समय आया था जब विधानसभा घेराव के लिए हम सब एक साथ चरण पखार कर कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बनने वाली सरकार पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव करेगी और सभी को प्रधानमंत्री आवास दे दिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनाई आपने, भाजपा की सरकार बनाई जनता ने, सरकार भी बनी माननीय विष्णुदेव साय जी की, और वो बनने वाली सरकार का दस्तावेज प्रमाण है इस बात के कि बनने वाली सरकार के पहले कैबिनेट का पहला प्रस्ताव कुछ हुआ था तो वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जनता को दे देने का निर्णय हुआ था। यही संकल्प पारित हुआ था उसमें। मैं आप सभी साथियों से जो हितग्राही यहां आए हैं आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि दो यहां पर महारथी विराजमान हैं इस मंच पे। एक हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, और दूसरे जो दिल्ली में रहते हैं, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन रहते हैं दिल्ली में, बसते हैं छत्तीसगढ़ वालों के दिल में, ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। आप दोनों के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। जिन्होंने छत्तीसगढ़ में वित्त के हिसाब से सारे प्रावधान करवाए और जिन्होंने केंद्र से देने में कोई कोताही नहीं बरती, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। आज का दिन ऐतिहासिक है दोस्तों, ऐतिहासिक है। मैंने भी डंडे खाए हैं, आपने भी डंडे खाए हैं, और मंच पर जितने बैठे हैं, आप जितने साथी कार्यकर्ता हैं, जितने हितग्राही हैं, जनता है, सबने डंडे खाए हैं इस प्रधानमंत्री आवास को लेकर के। और आज का दिन छत्तीसगढ़ में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, और वो इसलिए कि आज के बाद माननीय शिवराज सिंह जी हमारे पास जब आए हैं, हम सबके बीच पधारे हैं, एक भी हितग्राही प्रतीक्षा सूची में नहीं रह जाएगा। पूरी की पूरी प्रतीक्षा सूची छत्तीसगढ़ की समाप्त हो जाएगी। आज सभी को आवास स्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे महामना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सब के बीच विराजे हैं। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम सबको ध्यान है, पहली बार जब उन्होंने 18,47,000 आवास, 8,47,000 आवास छत्तीसगढ़ को दिया था, तब भी माननीय विष्णुदेव साय जी ने चरण पखारा था हितग्राहियों का, और चरण पखार करके प्रधानमंत्री आवास दिए थे। उसके बाद दुर्ग के उस कार्यक्रम में, अंजोरा के कार्यक्रम में, जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आकर के 3,03,000 आवास और दिया, तब भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने हितग्राहियों के चरण पखारे थे। और आज फिर जब हम सबके बीच आए हैं तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि विजय सुन लो, मैं हितग्राहियों के चरण पखार कर ही आवास दूंगा, वो किसी पर एहसान नहीं है, यह अधिकार है जनता का जो जनता को दिया जाना है। और उन्होंने आज पुनः हितग्राहियों के चरण पखारे हैं और आवास दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो चरण भी पखारती है हितग्राहियों को और आवास भी देने का काम करती है। माननीय विष्णुदेव साय जी और माननीय शिवराज सिंह जी अभी चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि आवास दिए जाने की खुशी तो है,
लेकिन एक दुख है, आज जो आवास दे रहे हैं ये 8 साल पहले दे दिया गया होता, 7 साल पहले दिया गया होता, 6 साल पहले लोगों के पास पहुंच जाता। अगर ये भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ना होती तो उस सरकार ने जो कुछ किया है इसका प्रमाण कोई और हो ना हो, सरगुजा की धरती है, महामाई की धरती है। इसी धरती में आपके ही बीच में जो विधायक और मंत्री हुए थे, उन्होंने यही कह के कि मैंने बार बार कहा मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री आवास के लिए गरीबों के लिए राज्यांश दे दिया जाए, परंतु भूपेश बघेल मुख्यमंत्री राज्यांश नहीं देते हैं और इसलिए मैं मंत्रालय से त्याग पत्र देता हूं, ऐसे यही के विधायक ने कहा था, आपको याद होगा। इस बात से बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए किसी को कि तत्कालीन सरकार दिया था और एक एक आवास गिन गिन कर देने का काम जिन्होंने किया है वो माननीय विष्णुदेव साय जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आप दोनों का हृदय से आभार, हृदय से अभिनंदन। और न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास का विषय है, उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि उस समय की सरकार ने कुछ ऐसा किया था कि मुख्यमंत्री आवास नाम से एक योजना चलाई थी और 47,090 लोगों को प्रथम किस्त देने की बात कही थी और उसके बाद छोड़ दिया था। विष्णुदेव साय जी की सरकार की सहृदयता आप देख लीजिए, उस 47,090 लोगों को भी आवास देने का काम, उनके आवास को पूरा करवाने का काम कोई किया है तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने। चाहे कम्युनिस्ट की सरकार हो, चाहे वहां किसी पार्टी की सरकार हो, उन सरकारों ने 2011 की सर्वे सूची के आधार पर आवास पूर्ण कर लिए थे। 6,99,000 आवास अगर किसी राज्य को देना पड़ा सन 2024 में तो वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य था मेरे दोस्त। बाकी 16 राज्यों को देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा था। और उसके साथ ही साथ आवास प्लस की सूची और इन सारी बातों के साथ फिर से आगे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं आपको कि केंद्र की सरकार में जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में, तो प्रधानमंत्री आवास की नई सर्वे भी की सूची भी तैयार हो गई है और हमारे छत्तीसगढ़ में 28 लाख लोगों की सूची बनकर तैयार हो गई है। यह नया प्रधानमंत्री आवास है जो लोगों को दिया जाएगा परीक्षण के उपरांत। यह नया प्रधानमंत्री आवास है, पुराने आवासों की बात हो गई पुरानी, अब नया प्रधानमंत्री आवास नए सर्वे के आधार पर सबको दिया जाएगा। इस बात की भी व्यवस्था करके आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आए हैं। मैं हृदय से उनका आभार करता हूं, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता के इस आंदोलन को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज जब हम सबके बीच में आप आए हैं तो आपने छत्तीसगढ़ की जनता के भाव को समझा है। आपने कभी ना नहीं कहा है, जब जब बात हुई है खुले हाथ से आपने प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को दिया है और 18 लाख आवास आज जब पूर्ण होंगे, जिसमें 2,47,000 वो आवास भी हैं जिसको पिछली सरकार ने एक आध किस्त दे करके छोड़ दिया था। ये सारे आवासों का काम पूरा करने वाले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच में मंच में विराजमान है। माननीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है। साथ ही साथ केंद्र में मंत्री माननीय तोखन साहू जी, माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय ओपी चौधरी जी, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, श्रीमती गोमती साय जी, श्री भैयालाल राजवाड़े जी, श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्री प्रबोध मिन जी, श्री रामकुमार टोपो जी, श्री भूलन सिंह मरावी जी, श्रीमती उद्देश्वरी जी, श्रीमती रायमुनि भगत जी, राजा पांडे जी, रामसेवक पैकरा जी, अनुराग सिंह देव जी, विश्वविजय सिंह तोमर जी, शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, भरत सिंह सिसोदिया जी, श्रीमती चंपा देवी पावले जी और सारे ऐसे साथी जो मंच पर विराजमान हैं, सारे अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत करके काम किया है।
हमारे आईजी और कमिश्नर जो सरगुजा के हैं और सभी जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत सीओज ने भी खूब काम किया है। जिला पंचायत के अध्यक्षों ने भी खूब काम किया है। जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने खूब काम किया है। जिला पंचायत के सदस्यों ने और सरपंचों ने भी खूब काम किया है। मंचासीन सभी अतिथियों का, सभी अधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी साथियों का, मेरे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के साथी कार्यकर्ताओं का और माननीय जितने भी यहां बैठे हैं अतिथिगण जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास पाया है या आने वाले समय में पाने वाले हैं, मैं आप सबका आज इस कार्यक्रम में हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से पुनः जिन्होंने हर बार हां कह के और खुले हाथ से प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, जो 8 सालों में छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया, उतना आवास 1 साल में दे करके उन्होंने पूरा बनवाने का काम किया। उन्होंने दिया और माननीय विष्णुदेव साय जी ने बनवाया यह सब कुछ। मैं दोनों का हृदय से आभार अभिनंदन करता हूं। आप सबको भी इस आज बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। आपके उद्बोधन और आशीर्वचन हेतु मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। और इसी क्रम में मैं मंच पर बहुत ही सम्मान और आदर से उद्बोधन हेतु आमंत्रित कर रही हूं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, मां महामाया की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मां महामाया के पावन भूमि अंबिकापुर के धरती में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में मंच में विराजमान सब लइका मन के मामा और मध्य प्रदेश में सब बहनी मन के लिए लक्ष्मी लाडली योजना चलाने वाले जगत मामा और हमारे केंद्र कर कृषि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच में विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और जमनकर पास में गृह पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है ऐसे श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के कृषि और ट्रैवल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, ये जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, ये क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सभी विधायकगण, यहाँ के महापौर और मंच में विराजमान सबो हमार पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायकगण, मैं उमन से क्षमा चाहूं कहे कि हमला शिवराज भाई साहब ला सुनना है, समय लगी एक लिए उमन के मैं नाम ले पात हूं। हमार ये संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, हमारे भारत सरकार से आए अधिकारीगण और पूरे संभाग के सभी जिला से आए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, हमारे सज्जन वृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमारे प्रधानमंत्री
आवास योजना के सभी लाभार्थी भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबकर लिए पहले आज के कार्यक्रम में आप सबके हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है और विशेषकर हमारे इस सरगुजा संभाग के लिए बहुत ही सौभाग्य के दिन है कि आज हमारे केंद्र के मंत्री जो गरीब मल्ला मकान देने वाला आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली ले चल के आज हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब मल्ला उमन के अधिकार प्रधानमंत्री आवास देह खातिर आइन है। मैं आप सबसे चाहूं कि दोनों हाथ से करतल ध्वनि से स्वागत करा। और हमन सुनना है, हमन विलम्ब भी हो गया हन, इसलिए मोला ज्यादा कहना नहीं है। हमारे पंचायत मंत्री सब बात ला बता चुकी है। कांग्रेस के सरकार में 5 साल तक हमारे गरीब मन के अधिकार छीने गेरी से, उमन के सर से मकान के छत के अधिकार छीने गेरी से, और 18 लाख गरीब मन 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। और सिर्फ इसलिए कि वो समय के जो मुख्यमंत्री रहीस बोला इसी बात से इतराज रहीस के योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री के नाम का है योजना में, इतने बड़े आपत्ति रहीस और 18 लाख गरीब मन के साथ अन्याय कर दिस। और आज उमन के आह लगी सा और आज वो बह गए, 12 के भाव में बह गए, है कि नहीं। तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रहे छत्तीसगढ़ की जनता से कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा मकान स्वीकृति करना। और आप सबला मालूम है 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेहन और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे देहन और जो राज्यांश होते ओकर व्यवस्था कर देहन। और आज हमार सौभाग्य छत्तीसगढ़ के हमार गरीब मन के कि आज 1.5 साल होते सरकार के, मात्र 1.5 साल, और 1.5 साल में आज हमार आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी जो हमारा सौगात दही प्रधानमंत्री आवास के साथ, ओकर बाद जो पूरा 18 लाख हमार वादा रही प्रधानमंत्री आवास के ओहर पूरा हो जाएगी। एससीसीसी 2011 और आवास प्लस ये दोनों के जेकर भी नाम रही वो सब आज उमन के प्रधानमंत्री मिल के पूरा हो जाही। एक बाद फिर आवास प्लस प्लस चली। आप सबसे आग्रह है कि आवास प्लस प्लस के भी सर्वे चलत है। अभी फिर 30 अप्रैल तक टाइम रही से 15 दिन बाढ़ी से 15 मई तक होना है सर्वे। तो आप सबसे मोर आग्रह हुई कि जेकर पास में जेकर नाम से 2 व्हीलर है वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले पाही। जेकर नाम में 5 एकड़ सिंचित जमीन है वो भी ले पाही। जेकर नाम से 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है या 15,000 रुपया मासिक आय है वो भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ ले पाही। तो अगर अभी तक काकरो सर्वे नहीं हो पाई से तो 15 मई तक आप सबसे आग्रह है कि आप अपन नाम सर्वे में जुड़वा लो। सब ला पक्का के मकान मिली। हमारे देश के प्रधानमंत्री के संकल्प है कि ये देश में हर गरीब के पक्का के मकान होना चाहिए। तो आज वो सौगात देहे पर हमार केंद्रीय मंत्री जी आइन है और हमला सुनना है। अभी सुशासन तिहार चलत है पूरे प्रदेश में और 3 चरण में चलत है। 8 अप्रैल से शुरू हुई से 8 से 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी मन आप मन के बीच में
सुझाव पेटी लेके गे रहीन। अपन आवेदन के रूप में अपन समस्या ला सुझाव पेटी में डाले हो, ऑनलाइन भी अपन बताए हो, और 12 अप्रैल से 4 मई तक ओकर समाधान हमारे अधिकारी मन करीन है, और 5 मई से लेकर ये मई के अंत तक ये तीसरा चरण चलने वाला है, और ये तीसरा चरण में जगह जगह समाधान शिविर लगना है। और हमार मंत्री मन, हमारे सांसद विधायक मन, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि मन सब कहीं भी औचक निरीक्षण भी करही, समाधान शिविर में भी जाही, और हमन समीक्षा बैठक भी लेथन एक जिला में। और पूरा हमार प्रतिनिधि मन देखत हैं कि हमन 1.5 साल में जो योजना चलाए हन छत्तीसगढ़ के विकास बर, वो योजना चलत है कि नहीं, औचक निरीक्षण भी हमन करत हन। कहीं भी पंचायत में पहुंच के उमला मालूम नहीं रहे, अचानक पहुंच के वहां प्रधानमंत्री आवास के घर भी देखत हन, वहां पानी पहुंचत है कि नहीं, राशन पहुंचत है कि नहीं, वहां स्कूल में गुरुजी मन आते हैं कि नहीं, पटवारी आते हैं कि नहीं, ये सारा चीज देखे के काम करत हन। मैं अभी तक 11 जिला में जा पाए हूं, 11 जिला में जा चुके हूं, और मैं 11 जिला के दौरा से पूरी तरह संतुष्ट हूं कि 1.5 साल के हमार सरकार के कामकाज ठीक से चलत है। आज 11 जिला के जनता मन बहुत संतुष्ट हैं, सब कहते हैं कि आप जब से सरकार में आया है सब काम ठीक ठाक चलत है, राशन भी पहुंचत है और पानी भी पहुंचत है, बिजली भी ठीक है। तो ऐसा सुशासन त्योहार चलत है, और हम लगातार नया नया काम करते जाथन। प्रधानमंत्री जी जो वादा करे रहीन, मोदी के गारंटी में जो भी वादा रहीस बोला मैं दोहराना नहीं चाहूं, वो सब वादा ला हमन पूरा करे हन, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के हो या किसान मन से किए वादा हो। आज 70 लाख से ज्यादा हमार विवाहित माता बहनी मन के खाता में 1000 रुपया प्रति महीना जात है। रामलला दर्शन योजना में आज 22,000 से ज्यादा लाभ ले पाइन है। अभी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी हमन मार्च महीना से शुरू करे हन। इनमें जो 60 साल से ऊपर के हमार माता बहनी मन, बुजुर्ग माता पिता मन हैं, विधवा दिव्यांगजन परित्यक्ता हैं, वो सब के योजना के लाभ मिली। और देश में कहीं भी उमन तीर्थ व्रत जाना चाहिए, वहां सरकार अपन खर्चा से उमला तीर्थ व्रत कराई। और आज आप मला भी मालूम है कि हमार पंचायत मंत्री बड़े ऊर्जावान है, श्री विजय शर्मा जी, आज वो क्या बोलते हैं बस्तर में जो शांति व्यवस्था हमन आज कायम करे में अग्रसर हन। वहां नक्सलवाद अंतिम सांस ले थे, तो हमारे गृह मंत्री के बहुत बड़े में योगदान है, और डबल इंजन के सरकार के भी लाभ होते। और हमारे उमन के भी संकल्प है कि आने वाला 31 मार्च 2026 तक ये देश से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करना है। और मोला पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवान मन नक्सलवाद से लड़त हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प पूरा हो ही। आज 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस रही से, वो दिन हमन 1460 पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ करे रहे। हमार वादा रही से कि हमन पंचायत के हमार माता पिता व्यक्ति मन ला, सज्जन मन ला कोई भी पैसा के ट्रांजैक्शन बर या कोई कागजात, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कर लिए पंचायत में ही व्यवस्था करबो। आज 1460 पंचायत में 24 तारीख से शुरू होगी से। आज मैं ये सुशासन तिहार में कई जगह वो केंद्र में भी गए रहे हैं। आज हमारे पंचायत के माता बहनी मन वहां ले पैसा निकालत हैं, पैसा जमा भी करत हैं। आने वाला 6 महीना में 5000 पंचायत में ये व्यवस्था कर देबो। और ओकर बाद में आने वाला साल 24 अप्रैल 2026 आने वाला पंचायती राज दिवस दिन पूरे हमार छत्तीसगढ़ के 11,000 से ज्यादा पंचायत है, सब पंचायत में अटल ये डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर देबो। तो हमारे पंचायत के सज्जन वृंद मतलब कहीं बाहर जाए की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी जैसे मैं कहें कि लगातार हमन रिफॉर्म करत हन,
तो अभी जमीन रजिस्ट्री हमारे ये जिला के प्रभारी मंत्री जमन कर पास में वित्त और पंजीयन विभाग भी है। आज पंजीयन में ऐसा रिफॉर्म लानी ने है कि जमीन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगी। कोई चक्कर लगाना नहीं पड़े, कोई 15 दिन महीना दिन घूमना नहीं पड़े। रजिस्ट्री के साथ 1 घंटा के अंदर नामांतरण हो जाएगी। कोई गलत आदमी रजिस्ट्री करा भी नहीं पाही। आज कोई अपन संपत्ति ला अपन बेटा बेटी में देना चाहिए तो पहले रजिस्ट्री कराना पड़त रही से, और जमीन के कीमत के 0.8% में पैसा खर्चा होत रही से। अब मात्र 500 रुपया में वो ट्रांसफर हो जाही। कोई माता पिता अपन बेटा बेटी ला जमीन देना चाहिए तो मात्र 500 रुपया में वो काम हो जाही। तो ऐसा नया नया हमार नवाचार भी हमारे प्रदेश में लाना थी। और जो भी भ्रष्टाचारी मन रही ने 5 साल में वो सब कर जांच होते, सब जेल जात हैं। कौन बेल में है, कौन जेल जाए के तैयारी में है, सब लाभ मल्ला मालूम है। तो हमन ये छत्तीसगढ़ में पारदर्शी सरकार और सुशासन यहाँ स्थापित करबो। आप मन के आशीर्वाद चाहिए, आप मन के मार्गदर्शन चाहिए। हमला आदरणीय शिवराज भाई साहब ला सुनना है, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आज 51,000 हमार प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश भी माननीय केंद्रीय मंत्री के कर कमलों से हो ही। और आज हमारे प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन के पैर धोके उमन के सम्मान करे हन। तो आज सबो हमार प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास के बेनिफिशियरी उमन लाभार्थी मल्ला भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और 51,000 जीवन का आज गृह प्रवेश हो मल्ला विशेष रूप से उनके बधाई देते हुए मैं अपन बात के यही अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ लगातार उत्तर प्रगति करत है। और अब वो बेरा आ चुके हैं जब हमन ला सुनना है हमारा आज के पहुना ला। तो पूरे सम्मान और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय। वे आए और संबोधित करें छत्तीसगढ़ की जनता को। आपका स्वागत है सर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, माता महामाई की, अंबिकापुर सरगुजा संभाग की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की अरे अब तो मामा हूं मामा। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के कर्मठ, यशस्वी, सहज, सरल, विकासशील और अभी सुशासन त्योहार चल रहा है। कहीं भी हेलीकॉप्टर उतर जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जनता की समस्याएं सुन के उनका समाधान करते हैं। ऐसे यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देव साय जी, उनका ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे सहज, सरल और जनता के सेवक मुख्यमंत्री आपको मिले हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित जी ने कह दिया है 2026 तक नक्सलवाद समाप्त। और विजय शर्मा जी यहां दिन रात लगे हुए हैं गृह मंत्री के रूप में, और मोर आवास मोर अधिकार में भी लगातार निरंतर काम कर रहे हैं सबको आवास देने में। ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे कर्मठ कृषि मंत्री, वरिष्ठ नेता और जनजातीय मंत्री आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और जिनके पास खजाने की चाबी है वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी,
बहन श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायक साथी, मैं चूंकि समय की सीमा है इसलिए मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ विधायक साथीगण, यहाँ राजेश भी है जिनने यहाँ के नेता की अकड़ निकाल दी, ऐसे हमारे सभी आदरणीय विधायक यहाँ पर उपस्थित है, गोमती जी, भैयालाल जी, रेणुका सिंह जी, प्रबोध जी, राम कुमार जी, भूलन जी, उद्देश्वरी जी, और हमारे मंत्री, यशस्वी मंत्री, मेरे साथी आदरणीय तोखन साहू जी, थोड़े आपके ताली बजा के तोखन जी का भी स्वागत कीजिए। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र से सौगातें लेके वो लगातार आते हैं। हमारे सभी निगम और मंडल के अध्यक्षगण, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी साथीगण राज्य के और केंद्र के, और जिनको आज मोर आवास मोर अधिकार आज चाबियां मिल रही है, स्वीकृति पत्र मिल रहा है, ऐसे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और आओ आज सबसे पहले प्रणाम करें भारत की सेना को, हमारे सेना के शौर्य को, हमारे सैनिकों की वीरता को, हमारे वीर जवानों के अचूक निशाने को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सटीक रणनीति को। छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमारी बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकवादियों के अड्डे को समूल नष्ट करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी अकड़ दिखाता था पाकिस्तान, 3 दिन नहीं टिका। हमारी सेना के जवानों ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया, खुली छूट है, सेना को खुली छूट कार्रवाई करने की, और पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं था जो हमारे आक्रमण की जद में ना हो। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, उनके आतंक अड्डे मलबे के ढेर में बदल गए, और आज भी प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया है, अभी रोका नहीं है, स्थगित किया, स्थगित। पाकिस्तान अगर गोली चलाएगा तो हम गोला दागेंगे। अगर पाकिस्तान ने हरकत की तो दुनिया के नक्शे पे नाम नहीं बचेगा। ये भारत का शौर्य है। भारत संप्रभु राष्ट्र है, भारत संप्रभु राष्ट्र है, और अपने फैसले हम खुद करते हैं। 3 दिन में पाकिस्तान की सीमा घुटनों पे आ गई, और दुनिया भर के हाथ जोड़े कि बचा लो, बचा लो, बचा लो। और इसलिए अभी युद्ध विराम, लेकिन भारत अपने फैसले खुद करता है। मैं एक बार फिर ऐसे प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूं जिन्होंने भारत के मान सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, और सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक पाप किया था भूपेश बघेल की सरकार ने, आपके मकान छीन लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकान भेजते थे, लेकिन इनने मकान नहीं बनाए। आप बताओ, गरीबों के मकान नहीं बनाना पाप है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, पाप है कि नहीं? लाखों लोगों के तुमने मकान छीन लिए, और उन्हीं गरीबों की तुमको हाय लगी है जो आज तुम्हारा पता नहीं है कहां चले गए। उन्होंने गरीबों के मकान छीने, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो बात कही थी, विजय जी बता रहे थे, मोर आवास मोर अधिकार। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबको जिनका सूची में नाम है आवास देंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम केवल नारे नहीं लगाते, हम केवल भाषण नहीं देते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हमने वचन दिया था, गरीब बहनों और भाइयों, कच्चे मकानों में रहने वालों, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, प्रण था कि हमारी सरकार अगर बनी तो डबल इंजन की सरकार सबको मकान बना के देगी। और आज जो कहा सो किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और मामा आज बाधा निभाने ही आया है मोदी जी के आशीर्वाद से। आज का दिन ऐतिहासिक दिन। जितने मकान मुख्यमंत्री जी 2018 की आवास प्लस की सूची में थे, आज उनमें से 3,07,000 कुछ मकान बचे थे। आज वो 3,07,000 मकान का स्वीकृति पत्र मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इसको स्वीकार कीजिए और ऐलान कर दीजिए, अब छत्तीसगढ़ में कोई आवास जो पात्रता थी, आवास उसका शेष नहीं है। सबको ये आवास प्रदान किया गया है। वो मैं स्वीकृति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूं। की पूजा है, पांव धो धो के हम आवाज दे रहे हैं। ये आवाज तो मिल ही रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, सर्वे की सूची से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मोदी है तो मुमकिन है। और मामा के पास विभाग है, फिर चिंता काहे की। और तो नया सर्वे चालू। मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बेहतर सर्वे करवाया, घर घर जाके सर्वे हो रहा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। छत्तीसगढ़ वालों, कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। मेरे अधिकारी यहां बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं इस विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच भारत के लिए भगवान का वरदान है। सबको पक्के मकान तरसा दिया कांग्रेस ने, इतने वर्षों तक नहीं दिए, और उसमें भी मापदंड बदल दिए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे तो मैं फिर कहना चाहता हूं, पहले कई शर्तें लगी थी कि जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होगी उनको मकान के पैसे नहीं देंगे। अब टू व्हीलर पे तो सभी चलते हैं, बिना स्कूटर मोटरसाइकिल को कोई चलता है क्या? इसलिए सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अगर स्कूटर मोटरसाइकिल होगी तो भी पक्के मकान के पैसे दिए जाएंगे। सर्वे करके सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? और दूसरी तरफ एक और नियम बना था, मेरी बहनें बैठी है, दीदियां, एक नियम बना था कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए तो मकान नहीं देंगे। अब बनाना है लखपति दीदी, और लखपति दीदी बनेगी तो 10,000 रुपया महीना से ज्यादा तो कमा नहीं पड़ेगा, तो क्या उनको मकान से वंचित कर दें? नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, हमने तय कर लिया कि जिनकी 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी उनको भी पक्के मकान दिए जाएंगे। मोर आवास मोर अधिकार। और तीसरी बात और, किसान हमारा दिनों रात मेहनत करता है,
खून पसीना एक करता है और इसलिए तय किया है 2.5 एकड़ तक जिनकी सिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे और 5 एकड़ तक जिनकी असिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे। आप बताओ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। ये आपकी सरकार है, गरीबों की, किसानों की, ग्रामीणों की। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत के भारत के नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाएं तो सीना तान के कहे कि मैं भारतीय हूं। लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए गांव में भी, गांव का विकास भी, विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। विकसित भारत के लिए हमारा संकल्प है विकसित छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विकसित बनेगा। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित गांव और गांव विकसित हो और गांव में गरीबी ना रहे। और इसलिए सुनना, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रामीण विकास, और विशेषकर मेरी दीदियों, आज मैं तुमसे भी ये कहने आया हूं, हर एक बहन, हर एक दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है उसको लखपति दीदी बनाना है। बताओ, महिला को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए क्या? हमारी बहनें क्यों हाथ पसारें, क्यों हाथ फैलाएं, क्यों उनकी आंखों में आंसू रहे? उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, उनकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए। और इसलिए चल रहा है हमारा आजीविका मिशन। मैं विष्णुदेव जी, आपको, ग्रामीण विकास मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आजीविका मिशन का बहुत शानदार काम यहां पे हुआ है। तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। 3 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बन गई और अभी हमारा संकल्प है 4 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी, और हमारा संकल्प है कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, हर बहन को लखपति बनाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं? पीछे जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? तो कर दो ऐलान, नहीं रहेंगे गरीब, हम भी आगे बढ़ेंगे। जो बहनें अभी नहीं जुड़ी आजीविका मिशन से, स्व सहायता समूह से, उनको भी स्व सहायता समूह में जोड़ा जाएगा और बहनों को लखपति बनाने का अभियान चलाया जाएगा। ये केवल सपना नहीं है, ये संकल्प है कि हम गरीबी दूर करेंगे। और ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए भी मेरे बेटा बेटियों एक अभियान चल रहा है, अनेकों प्रकार की योजनाएं, जिसका समयाभाव में मैं आज वर्णन नहीं कर रहा। नौजवान होंगे तो उनके भी सर्वे कर करके विकसित भारत के लिए विकसित गांव, कौन कौन से रोजगार से हम जोड़ सकते हैं, गांव के हर गरीब को एक न एक रोजगार से जोड़ के उसकी आमदनी बढ़ाना है। और किसान भाइयों, मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूं, आज कार्यक्रम है ग्रामीण विकास विभाग का, लेकिन खेती को और फायदे का धंधा बनाना है। मैं विष्णुदेव जी, आपकी सरकार को बधाई देता हूं। ये सरकार है जो धान खरीद रही है 3100 रुपया कुंटल। खरीद रही है कि नहीं खरीद रही? अरे जोर से बताओ, तो बोलो भारत माता की। लेकिन अब केवल धान नहीं, हम खेती को भी एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि खेती के साथ पशुपालन भी हो, मछली पालन भी हो, मधुमक्खी पालन भी हो, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि में विविधीकरण करके हम किसान की आय को भी बढ़ाएंगे ताकि कोई गांव में कोई गरीब किसान ना रहे। और उसके लिए एक बात आज कहना चाहता हूं मैं, जितने वैज्ञानिक है कृषि विभाग के, 16,000 वैज्ञानिक मेरे पास है। अब उनको लैब में नहीं बिठाना, उनको गांव में निकाल रहे हैं। 29 मई से 12 जून तक किसान भाइयों वैज्ञानिक 4-4 के ग्रुप में हर जिले में आएंगे और एक जिले में 15 से लेकर 20 गांव के बीच एक सेंटर पे बैठेंगे और आपसे बात करेंगे। आपकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है, खाद कौन सी डालनी चाहिए, बीज कौन सा बोना चाहिए, नए बीज कौन से आए हैं,
उनके बारे में आपको जानकारी देंगे और खरीफ की फसल की तैयारी आपसे करवाएंगे। वैज्ञानिक सीधे किसान से जुड़ के बात करेंगे और छत्तीसगढ़ में कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे ताकि किसान हमारा और ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके और ज्यादा आमदनी कमा सके। एक नहीं कई योजनाएं। अब 6,000 रुपया तो सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी देते, लेकिन कई योजनाएं कृषि विभाग की। जब मैं कृषि विभाग के कार्यक्रम में आऊंगा तब उनकी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन किसान गरीब नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा और फायदे की खेती करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आज मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको जिनको 51,000 भाई बहनों को चाबियां भी मिलने वाली है, उनको तुम्हारा घर मुबारक। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब की जरूरत है मेरे बहनों और भाइयों। अपने मकान का सुख अलग होता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मकान में मुख्यमंत्री जी बता रहे थे उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन भी मिलेगा, बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा, पानी का कनेक्शन भी मिलेगा, बाकी लाभ भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की बहनों, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अब हम पीने का पानी हैंडपंप से नहीं देंगे, घर में पाइपलाइन बिछा के टोंटी वाला नल लगा के पानी देंगे पीने का, ताकि टोंटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए और आपके बर्तन भर जाए। एक साथ कई सुविधाएं, ताकि कोई अभाव ना रह जाए आपकी जिंदगी में। यह हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आपके सेवई के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम आपकी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और छत्तीसगढ़ में अच्छे काम के लिए, क्योंकि मकान मिल जाते हैं, पैसा आ जाता है, लेकिन कई सरकारें मकान ही नहीं बना पाती। लेकिन आपने तो गजब कर दिया, फटाफट मकान। और केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के नहीं, आप तो पीएम जनमन के मकान भी बना रहे हो। आपने कहा कि हमारे नक्सलवाद से प्रभावित जिले में और मकान चाहिए, हमने 15,000 और दे दिए। और बना लो तो और मिल जाएंगे। मोदी जी की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, ये मकान और लेते जाओ। आपके पीएम जनमन के मकान बन रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाके में मकान बन रहे हैं। और अगर कोई और शेष रह गए हो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में, तो केवल सूची बना के भेज दीजिए, उन मकानों को भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। आपने आज एक बात कही थी, मनरेगा में लेबर बजट थोड़ा कम है, क्योंकि हमको तो मकान बनाने के लिए भी 90 दिन की मजदूरी देनी पड़ती है। तो हम आज ही फैसला कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का लेबर बजट भी बढ़ा दिया जाएगा। बनाओ मकान, चिंता मत करो, देव मनरेगा से मजदूरी और मनरेगा से आप जल संरचनाएं बनाओ। वाटर सेट के कार्यक्रम भी आपको दिए जाएंगे। जगह जगह पानी रोको, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधन, पानी रोकना जरूरी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, उसके लिए भी पैसे की कमी नहीं है। कृषि विभाग के माध्यम से आज अलग अलग योजनाओं में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ये पैसा खर्च कर दीजिए और आ जाएगा, चिंता काहे की। प्रधानमंत्री मोदी जी है और मामा भी साथ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, भारत सरकार आपको पूरी सहायता करेगी और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की जिंदगी भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी और जनता की तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में केवल एक बात मैं और कहूंगा, मेरे बहनों और भाइयों, एक तकलीफ है मन में, भारत में और कुछ हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीना 365 दिन चुनाव की तैयारी जरूर होती रहती है। अब विधानसभा का चुनाव, अब लोकसभा का चुनाव, अब इस राज्य का चुनाव। अभी आपने विष्णुदेव जी 1.5 साल भी नहीं हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, 4 महीना बाद फिर लोकसभा के चुनाव। काम ही मत करो, चुनाव में लगे रहो। लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव, झारखंड के चुनाव, वो निपटे तो दिल्ली का दंगल शुरू हो गया, उसमें केजरीवाल जी निपट गए। अब बिहार की तैयारी शुरू हो गई, फिर बंगाल की तैयारी। चुनाव ही करते रहो और कोई काम ही मत करो। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा है
और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है। कितना अच्छा हो अगर संविधान में संशोधन करके हम ये तय कर दें कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे 5 साल में एक बार। अरे एक ही साथ चुनाव करवाओ, 4-4 महीना में चुनाव, तकलीफ क्या है? विधानसभा के लोकसभा के एक साथ करवाओ, एक ही मंच पे सांसद के लिए भी वोट मांगो, विधायक के लिए भी वोट मांगो। एक गाड़ी निकलेगी, एक तरफ सांसद के उम्मीदवार का फोटो, दूसरी तरफ विधायक के उम्मीदवार का फोटो, एक ही पोस्टर में 2 ही के फोटो छाप दो। मतदान केंद्र पर 2 मशीन रख दो, ये विधानसभा की, विधायक की और ये सांसद की मशीन। 2 बटन दबाने में कोई तकलीफ है क्या? बताओ। कितना पैसा खर्च होता है देश का, कितना समय बर्बाद होता है, आचार संहिता लग जाती है, विकास के काम ठप हो जाते हैं, फालतू में धन खर्चा होता है और कार्यकर्ता बेचारे 4-4 महीना में एक बार पैम्पलेट लेके निकले, ये विधायक का चुनाव, 4 महीना में फिर जाओ तो लगे ये सांसद का चुनाव, परेशान हो जाते वोट मांग मांग के। और इसलिए संविधान में संशोधन करके विधानसभा लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? सब बताओ होना चाहिए कि नहीं? तो कह दो राजनीतिक दलों से कि नाटक नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करो, एक साथ चुनाव करवाओ ताकि 5 साल में से 4.5 साल जनता की सेवा कर सकें। आप सब तैयार हैं? तो आइए आज सरकार के सम्मेलन में मकान तो बढ़िया बनाएंगे ही, छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाएंगे। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम अपने दायित्वों को पूरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ चलेंगे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलेंगे, लेकिन 2 संकल्प हमारे। एक, देश हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम। भारत माता अगर जरूरत पड़ी तो अपने खून की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन तेरा मान सम्मान और स्वाभिमान पे आंच नहीं आने देंगे। हम सब भारतवासी, छत्तीसगढ़वासी इसके लिए समर्पित हैं। और दूसरा, संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए। बोलिए इसके लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और पहली भारत माता की जय होगी जवानों के लिए और हमारे देश की रक्षा के संकल्प के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और दूसरी होगी एक साथ चुनाव के लिए। तैयार हो ना? जो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं। और अब यहां चाबी भी जो देना है हितग्राहियों को, वो चाबी भी देंगे, स्वीकृति पत्र और बाकी योजनाओं का लाभ भी यहां देंगे। आपके बीच आके मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब छत्तीसगढ़ आता हूं तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। इस अंबिकापुर की सड़कों पे मोटरसाइकिल से भी मामा घूमा है, बचपन के वो दिन भी याद है। छत्तीसगढ़ वालों, अंबिकापुर वालों, तुम्हारी बहुत याद आती है और इसलिए आज आके मैं आपके बीच बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। और जब भी जरूरत पड़ेगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की, सरगुजा की, संभाग की, अंबिकापुर की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आया हूं तो आप भी खुश हो कि नहीं हो? तो आते रहेंगे, तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। और हम दर्शकों से निवेदन करेंगे आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। जो आज हितग्राहियों को यहाँ खुशियों की चाबी सौंपनी है और अनेक कार्यक्रम जो निर्धारित किए गए हैं वो मंच से यहाँ पर किया जाएगा। आप सबसे निवेदन है आप सभी अपने स्थान पर बने रहें। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और भारत सरकार के कार्यक्रम के संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के अंतर्गत अमृत सरोवर पोर्टल, ऑब्जर्वेटरी एवं एप्लीकेशन की लॉन्चिंग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अब हम मिशन अमृत सरोवर
2.0 के अंतर्गत डेटा संचालित कर रहे हैं, वीडियो क्लिपिंग। हितग्राही अभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, अपने स्थान पर ले जाएं एक बार। पहले एक एक करके योजनाएं यहाँ पर आगे लॉन्चिंग हो रही है। सबसे पहले अमृत सरोवर पोर्टल ऑब्जर्वेटरी एवं एप्लीकेशन की लॉन्चिंग हुई है यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से, और इसके बाद जीआईजी इंडिया एवं आईआईटी दिल्ली द्वारा अमृत सरोवर के इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट को भी हमारे बीच में सौंपा जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आज मंच से हितग्राही की जो सूची पढ़ रही हूँ, कृपया आप ससम्मान मंच पर आमंत्रण है। शैवाली अधिकारी बीरबल राजेंद्र पहाड़ी कोरबा, करमचंद पहाड़ी कोरबा और मंगल राम जी को खुशियों की चाबी सौंपी जा रही है, जिसमें आपके अनंत सपने पल रहे हो और आप विकास की एक नई गति को प्राप्त करेंगे। और माननीय महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हम सब हमारा स्वप्न पूरा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं पीएम जनमन के आवास पूर्ण करने वाले पर इन हितग्राहियों को खुशियों की चाबी सौंपी जा रही है। इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व पीएम जनमन अंतर्गत आवास प्रारंभ करने वाले हितग्राही। और स्मृति चिन्ह के लिए सादर और स्मृति चिन्ह के लिए हम स्मृति चिन्ह अपने सम्मानीय अतिथियों को देना चाहेंगे। और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी से हम आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय शिवराज सिंह चौहान जी को वे स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हम निवेदन करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी से कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, जिसमें सरगुजा का सुप्रसिद्ध भित्ति चित्र अंकित है, और इसे हम आपको समर्पित करना चाह रहे हैं। और इसके लिए माननीय डिप्टी सीएम साहब से आग्रह। और सरगुजा की स्मृति आदरणीय महोदय जी को मानस पटल पर अंकित रहे। महोदय आपके सरगुजा का भित्ति चित्र, जिसके स्वरूप में यहाँ की महिलाएं रोजगार के रूप में भी इसे अपनाती हैं, साथ ही विश्व में यह भित्ति चित्र हम सबका सम्मान बहुत ओहदे तरीके से प्रदान करती है। यह भित्ति चित्र आपको समर्पित महोदय। माननीय महोदय के बता दूं कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार सफलताओं की सीमा को पार किए। ऐसे ही आपने अनेक योजनाएं चलाई और आपका आगमन। और अब हम जीआईजी इंडिया एवं आईआईटी दिल्ली द्वारा अमृत सरोवर के इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट जो है वो सौंपा जाएगा, और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को, सम्मानीय अधिकारियों को आग्रह करते हैं कि ये रिपोर्ट आप सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों में इसे सुपुर्द करें। संबंधित अधिकारी संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती रोहिणी आर बाजी भाकरे महोदया, और इसी के साथ उप महानिदेशक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार श्री गया प्रसाद जी, साथ ही GIGZ इंडिया के NRM व एग्रो इकोलॉजी डायरेक्टर श्री राजीव अहल जी को मैं आमंत्रित कर रही हूं। GIGZ इंडिया का लोकार्पण श्रीमती रोहिणी आर भाजी भाकरे संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और श्री गया प्रसाद जी उप महानिदेशक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार। जीआईजी इंडिया एवं आईआईटी दिल्ली
अब हम उस क्षण की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रही हूं आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर मानवेंद्र सहारिया सर को, जिनके नेतृत्व में मूल्यांकन से यह तथ्य सामने आया है कि 2022 से 2024 के बीच बारिश में कमी के बावजूद सरोवरों का सतही क्षेत्रफल 16.3% बढ़ा और सूखे सरोवरों की संख्या में 42% की कमी आई, जो इस मिशन की दीर्घकालिक प्रभावशीलता का प्रमाण है। कार्यक्रम के माननीय सम्माननीय अतिथि इनका विमोचन करते हुए, यह सिर्फ जल संरक्षण की बात नहीं, यह जन भागीदारी, तकनीकी नवाचार और विकसित भारत के निर्माण की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और सादर आभार के लिए हम तारण प्रकाश सिन्हा जी, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मनरेगा आयुक्त, आपको आमंत्रित करते हैं आभार व्यक्त करने के लिए। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि कल्याण मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी, माननीय अन्य मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद, विधायक तथा अन्य गणमान्य नागरिकगण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 लाख नए आवासों की स्वीकृति, पूर्ण हो चुके 51,000 प्रधानमंत्री आवासों में हितग्राहियों के गृह प्रवेश तथा केंद्र एवं राज्य शासन की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए मैं राज्य सरकार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। हम आभारी हैं प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, अन्य मंत्रीगण, मीडिया के साथ ही भारत सरकार के अन्य अधिकारी, इसके साथ साथ विशेष तौर पर कलेक्टर, जिला